नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे समय की मांग की। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक आईएएस कह रही हैं। अजाक से जुड़े आईएएस संतोष वर्मा की विवादित टिप्पणियों की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि अब मध्य प्रदेश की आईएएस मीनाक्षी सिंह का बयान सुर्खियों में है, जिसमें आईएएस मीनाक्षी सिंह के सुर भी संतोष वर्मा की तरह ही है। आईएएस मीनाक्षी वर्मा का कहना है कि जातिवादी होना आज के वक्त की मांग है और हमारे समाज के लिए जातिवादी पहचान बहुत जरूरी है। भोपाल के अंबेडकर मैदान में अजाक्स की 23 नवंबर 2025 को साधारण बैठक में उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहली कड़ी हमारा परिवार है। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हमारी जाति क्या है। इसके साथ ही उन्होंने सवर्ण समाज पर भी जमकर भड़ास निकाली। मीनाक्षी ने कहा कि सवर्ण समाज सरनेम देख देख कर पक्षपात करता है, लेकिन हमें लोगों को ढूंढना होगा, उनकी मदद करनी होगी, जिससे हमारा समाज तरक्की की राह पर चल सके। लेकिन आईएएस मीनाक्षी के बयान के बाद एक नई बहस सी शुरू हो गई है कि क्या आधुनिक दौर में हम जहां अंतरिक्ष में अपना परचम लहरा रहे हैं, वहां देश में जातिवादी पहचान को बढ़ावा देना कितना जायज है। क्या जिम्मेदार पद पर बैठे किसी अफसर को इस तरह के बयान देना चाहिए? अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए क्या दूसरी जाति के लोगों को नीचा दिखाना जरूरी है? क्या अपने फायदे के लिए जाति के नाम पर इस तरह के बयान दिए जाते हैं? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। आज हम जहां आधुनिक और वैज्ञानिक नवाचारों की बात करते, लेकिन भाजपा ने इस पूरे देश को धार्मिक और जातिगत विमर्श में ढकेल दिया है। आज हर जाति दूसरी जाति से भय खा रही है और उसको अविश्वास की नज़र से देख रही है। समरसता का ढोंग रखने वाला आरएसएस आज कहाँ है? इन सारे बयानों के पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस की एक दूरगामी रणनीति है, जो अपनी समरूपीकरण की जो परियोजना चला रही है, उससे आदिवासी और दलित समाज जो है कहीं ना कहीं भयभीत है। और यदि इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े बड़े अफसरों को भय लग रहा है, डर लग रहा है अपने हितों को खोने का, तो आप सोचिए कि उन गरीब आदिवासियों की मानसिक हालत क्या होगी, जो आज भी बहुत गहरे गांवों में अंधेरों में रहने को मजबूर हैं। आज हम जहां तो अजाक्स को केवल हम लोगों को केवल हमारे संगठन तक नहीं, हमारे समाज तक जाना होगा। और समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहली धुरी हमारा परिवार है। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे, सवर्ण समाज को सरनेम देख देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। हम लोग अपने लोगों को ढूंढें और अपने लोगों को मदद करें। मेरी जहां भी पोस्टिंग होती है, हमारे लोग, मैंने देखा है कि मेरे आदिवासी भाई बंधु जो भी होते हैं संकोच करते हैं, मिलने में संकोच करते हैं। कैसे जाएं, अरे ये बड़े पद पर है, ऐसा कभी मत सोचिए। आप जब कभी भी आते हैं, अभी जब भी भोपाल आए, हम लोगों में से मेरे पास जरूर मिलने के लिए आए और अपनी बात रखें। जिनकी समस्या होती वो तो आते ही हैं, बिना समस्या के भी आइए, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और जब हम सब लोग मिल करके, मैंने जो कहा, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे समाज के लिए काम करेंगे। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है, सरकारी सिस्टम, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो समय की मांग, जातिवादी पहचान, क्या वाकई ये समय की मांग है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। सुरेश शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष सपाक्स से हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं। भीम आर्मी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील अस्तेय। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ सुधीर नायक भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मंत्रालय सेवाधिकार कर्मचारी संघ से। सुधीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चर्चा की शुरुआत सुरेश जी मैं आपसे ही करूंगा। मीनाक्षी जी का बयान सुना आपने, बड़े तीखे बातें वो कह रही थी, अपने समाज के लोगों को संबोधित कर रही थी, लेकिन क्या एक अफसर का इस तरीके से संबोधित करना और ये सब बातें करना जायज है? देखिए, जो मीनाक्षी जी के मैंने पूरे बयान सुने, उस बयान से केवल और केवल जाति की बू आ रही है। सर्व समाज की बात करें
और रही सिस्टम की बात कर रही हैं, तो सिस्टम में मैं तो ये पहले भी कह चुका हूं कि सरकारी सिस्टम से जाति शब्द हटा दीजिए। ना जाति शब्द होगी, ना जाति का कोई उच्चारण करेगा, और ना जाति का उच्चारण करेगा, ना नातियों में मतभेद होगा। समाज की जो बात कर रहे हैं कि जो समाज की बात बार बार दोहराई जा रही है, तो समाज तो हर सभी है, हर व्यक्ति है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आईएएस हैं, हम कहीं जाएंगे तो अपने समाज वालों से मिलेंगे, मतलब जातिवाद तो आप फैला रही हो, और कोई कहीं तो मैंने देखा नहीं है कि कोई कहता है कि हम अपने समाज के लिए काम करेंगे, हमारे इसके लिए काम करेंगे, हम अपनी जाति के लिए काम करेंगे। आज पहली एक ऐसी महिला है जो आईएएस है जो ये बोल रही, इसका मतलब है कि कहीं भी जाति है तो सवर्ण या अन्य वर्ग, चाहे ओबीसी वर्ग, अन्य वर्ग का ये काम नहीं करती होंगी। एक बड़ा आरोप लगा रही हैं वो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के लोग जाति पूछ पूछ कर, सरनेम देख देख कर पक्षपात करते हैं। कभी भी कोई भी जाति पूछ करके बात नहीं करता। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ट्रेन में जाती हो, प्लेन में जाती हो, आप तो सभी जगह जाती, दुकान पे जाती हो, सभी मार्केट में जाती हो, क्या आपसे कोई जाति पूछता है क्या कि आप कौन सी जाति की? जात देख के कोई सामान देता है, या जात पूछ के आप ट्रेन में टिकट मिलता है, क्या जात में प्लेन में बैठती हो? कहां से जाति की बात आ गई? आप विदेश जाती हो तो कोई पूछता कि किस जाति की बात करती? आपसे पूछता कहां से आए तो बोलते भारत से आए। इसका मतलब है कि आप जातिवादी को बढ़ावा दे रही हो, और आतिवादी का इस तरीके से बढ़ावा कि जातियों में विभेद करना चाह रही हो, और देश में और प्रदेश में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की आप लोगों की साजिश चल रही है। अब कुछ वाक्यों का जिक्र मैं करूंगा आपके पास। मध्य प्रदेश में कई सारी बातें, कई सारी वारदातें ऐसी हुई जहां एक युवक को जमकर पीटा जाता है, पेशाब पिलाया जाता है क्योंकि वो निचली जाति से आता था। एक शख्स अपनी बारात लेकर जा रहा था और उसे घोड़े से उतारकर जमकर पीटा जाता है क्योंकि वो निचली जाति से आता था। ऐसे ही एक बार और कुछ लोगों को पीटा जाता है और उसके बाद उनके साथ अभद्रता की जाती है, उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है क्योंकि वो निचली जाति से आते थे। और आप कह रहे हैं जातिवादी नहीं है। देखिए कि जो आपने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैलाते हैं, जो लोग अपने आप को आगे बढ़ाने, पेशाब की बात हुई। अगर आप मॉब लिंचिंग की भी बात कर रहे हैं सुरेश जी, तो ये मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों के जहन में क्या है? जहन में कुछ नहीं, जातिवादी का दंश नहीं भरा है? नहीं, जातिवादी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये अगर हो रहा है तो बहुत हो रहा है, अभी कुछ क्षण रह गए हैं। जब कहा गया था कि जब भारत में कोई भी महिला राष्ट्रपति बन जाएगी आदिवासी, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये आरक्षण के कारण हो रहा है, ये आरक्षण का बीज बोया जा रहा है। आरक्षण जाति की देख के दी जा रही, यही आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा ना तो कोई नहीं पेशाब पिलाएगा, चलिए ना आपकी कोई बात ही करेगा। ठीक है। आज एट्रोसिटी एक्ट है, आज इतना गंभीर आरोप है, गरीब लोग हैं, सभी जाति के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जा रहा। 70,000 केस ऐसे हैं जो अभी भी निलंबित हैं, जिन पे सजा हो गई है लोगों के, जबकि उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। ठीक है, कहां से जातिवादी आ गई? ठीक है, सुधीर जी का मैं समानता की बात करें। ठीक है, आऊंगा सुरेश जी, आऊंगा वापस से आपके पास। सुधीर जी का मैं रुक कर लेता हूं। सुधीर जी, जो सुरेश जी कह रहे थे उनका प्रत्युत्तर तो मैं आपसे लूंगा, आपके जहन में क्या चल रही इन बातों को सुनकर वो मैं समझूंगा, लेकिन पहले एक प्रतिक्रिया मीनाक्षी जी जो कह रही आईएएस, उनके बयान को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये है कि मैं एक आईएएस अधिकारी के मुंह से ऐसी बात सुन के उसी समय से हतप्रभ हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ। उनका बयान इस बात का प्रमाण है कि उच्च स्तर की नौकरशाही, ऐसी नौकरशाही ये पूरे देश को जो चलाती है आईएएस, अगर उन अधिकारियों के मन में इतना गहरा जातिवादी जहर भर चुका है तो इस देश का फिर भगवान ही मालिक है। जबकि संविधान की शपथ लेते हैं आईएएस कि हम जो काम करेंगे समानता के सिद्धांत के आधार पर करेंगे, सबको बराबर की नज़र से देखेंगे। अगर उन आईएएस अधिकारियों के मन में इतना गहरा जहर है कि हम अपने लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनकी मदद करेंगे, और जातिवादी होना आज के युग की मानसिकता है। अगर ये कोई अनपढ़ व्यक्ति कहता तो अपन मान सकते थे कि भाई अभी ना समझे, लेकिन उच्च शिक्षित आईएएस जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, कल को ये कलेक्टर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, अगर ये लोग ऐसी भाव रखते हैं तो पूरे देश को सतर्क हो जाना चाहिए और देश को सजग होने का समय है ये। अच्छा सुधीर जी, इससे पहले आईएएस वर्मा का भी एक बयान सामने आया था, संतोष वर्मा, काफी सारी बातें वो कह रहे थे, वो बयान भी आपने सुने ही होंगे। जब इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स इस तरीके की बातें करते हैं तो क्या यही लोग जातिवादी को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। हम लोग तो इसको प्रत्यक्ष भुगत रहे हैं। मैं कर्मचारी संगठन में, ट्रेड यूनियन में 35 वर्ष से काम कर रहा हूं और मंत्रालय में के यूनियन का मैं नेतृत्व करता हूं। हम लोग तो रोज इन घटनाओं से और ऐसे जातिवादी और पक्षपातपूर्ण व्यवहार से रोज मैं बरत रहा हूं। और सुरेश जी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये जाति शब्द तो समाप्त ही हो चुका होता। आज जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है, नगरीकरण बढ़ा है, कोई नहीं जानता कि सब्जी वाला कौन सी जाति का है, जो रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं वो कौन सी जाति का है। सुबह से लेकर शाम तक अपने संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, पर किस किस जाति पूछते हैं, दूध वाले की, पेपर वाले की, सब्जी वाले की, किराने वाले की, होटल वाले की, कभी आपने जाति पूछी? और सब एक दूसरे के साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, यात्रा करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। केवल आरक्षण ही जातिवाद को जिंदा रखे हुए, केवल आरक्षण के लिए ही जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है और कहीं जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। और फिर उसको वोट बैंक की राजनीति के तहत, शुरुआत में आरक्षण का उद्देश्य अच्छा था, मैं भी इस बात का पक्षपाती हूं कि भाई जो कुछ दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग थे, संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि इनको आगे लाया जाए, सबकी बराबरी पे लाया जाए, तो उनके लिए एक निश्चित पीरियड के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसका मैं आज भी पक्षपाती हूं। और आपको ये बात याद रखना चाहिए कि संविधान सभा में 80% लोग जो थे सवर्ण वर्ग के थे, और सवर्ण वर्ग के 80% लोग यदि नहीं चाहते तो आरक्षण का प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता था। आरक्षण का प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल लेके आए थे, जो उच्च जाति के थे। तो सभी ने उस समय चूंकि ये मानसिकता, तो जो लोग पिछड़ चुके हैं उन्हें अपने बराबरी में लाने का अधिकार देने के लिए ही ये किया गया था। बिल्कुल। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है। सुरेश जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। सुरेश जी, मीनाक्षी जी एक बड़ी बात और कह रही हैं, देश में आज जो समाज सेवी हैं, जो संस्थानें हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो लोग जातिवादी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को नसीहत भी देते हैं। लेकिन आईएएस मीनाक्षी जी कह रहे हैं जातिवादी आज के वक्त की मांग है। देखिए, जब मीनाक्षी जी को आईएएस पद मिला था और जब उन्होंने शपथ ली थी, तब उन्होंने ये जाति की बात की थी क्या? तो उन्होंने जब जाति की बात की तब संविधान के नियम के अनुसार था कि हम किसी भी जाति से पक्षपात नहीं करेंगे। जब आईएएस होकर आप पक्षपात कर रही हो, इसका यह मतलब है कि आप अपने जो पद है, आपको तो तत्काल प्रभाव से आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए था। क्योंकि ऐसे उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति को अगर इस तरीके की मन में घृणा है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जाति के लिए, इसका मतलब है कि वो आईएएस बनने लायक ही नहीं था। और अगर आईएएस बन भी गया तो उसको त्याग पद दे देना चाहिए था, उनको राजनीति में आ जाना चाहिए था। एक आईएएस एक संवैधानिक पद है जिसपे किसी भी जाति से कोई भी व्यक्ति आए वो सभी सम्माननीय है, हमारे आदरणीय है, हम उनको बैठा लेंगे, चाय भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर्स के लिए तो सभी लोग समान होते हैं। जाति का तो कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी आऊंगा वापस से मैं आपके पास, समय में उनको क्योंकि कम दे पाया। सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा, आईएएस मीनाक्षी जी का बयान आपने सुना होगा, कह रही हैं जातिवादी आज के वक्त की मांग है। उनके बयान को आपने बखूबी सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि सुरेश न्यूज पे जो डिबेट में जो आप लोगों ने बुलाए हैं, ये जो हमारे दोनों बड़े भाई हैं, ये विरोध कर रहे हैं कि जातिवादी मीनाक्षी सिंह का ऐसा बयान। मीनाक्षी सिंह आईएएस है, लेकिन आईएएस होने के बावजूद उनको मध्य प्रदेश में आज तक उनको कलेक्टर नहीं बनाया गया। ये बड़ी विडंबना हमारे सिस्टम की। वो हमारी जो बड़ी बहन है मीनाक्षी सिंह को क्यों ना बोले इस प्रकार की चीजें। पूरे प्रदेश के अंदर आप देखोगे कि सरनेम देख कर ही टारगेट मेरा ये सवाल नहीं था सुनील, अगर वो सुनील जी, मेरा ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था, मीनाक्षी जी जो कह रही हैं आज जातिवादी वक्त की मांग है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जातिवाद होना चाहिए। देखिए, जातिवाद अगर हो रहा है इस देश के अंदर तो आप देखें ना कि जब सरकार है, प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या जातिवाद होना चाहिए? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मुझे जवाब तो देने दे मुझे जी, प्लीज। उसका जवाब दे रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब इस देश के प्रधानमंत्री जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, बिहार इलेक्शन में वो बोलते हैं कि भाई मेरे कुर्मी समाज के, मेरे यादव समाज के, मेरे पटेल समाज के लोग हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जातिवाद पे वो वोट मांगते हैं। तो देखिए, आईएएस जो मीनाक्षी सिंह है, उनका बयान से मैं सहमत हूँ बिल्कुल कि भाई जातिवाद होना चाहिए। आईएएस आदिवासी समाज के होने के नाते उनको आज तक कलेक्टर क्यों नहीं बनाया गया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ उदाहरण कि दतिया जिले के टीआई है उत्तम सिंह मंडेलिया रहे हैं, उनको 1 साल वो नौकरी पर नहीं गए तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन सीधी जिले के एक टीआई है धनेन्द्र सिंह भदौरिया, उनको वो 1.5 साल से अगर आप पक्षपात की बात कर रहे हैं सुनील जी, अगर आप पक्षपात की बात कर रहे हैं और अगर आपका इशारा जातिवाद की तरफ है,
तो नहीं, तब उनको- भी आपका उनको हटा आंसर मुझे दिया मिला गया, नहीं। उनको- आप कहना क्या चाह रहे हैं, जातिवाद होना चाहिए या नहीं मैं- होना चाहिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ मैं, मेरी बात सुने आप। उनको हटा दिया गया, तो अगर ये जो सरनेम है अगर मंडेलिया नहीं होता तो उनको नहीं हटाया होता, भदौरिया है तो उनको रख लिया गया। तो इसी प्रकार अगर मीनाक्षी सिंह अगर शर्मा होती, त्रिवेदी होती, चतुर्वेदी होती, राजपूत होती, तो उनको अभी तक डीएम बना दिया गया होता। तो देखिए इस देश के अंदर कण कण में जातिवाद भरा हुआ है। आपको जाति, आप तो एक बार आप देख लीजिए क्या हो एक रहा है। आईएएस मैं अफसर पूरा- को जातिवाद को लेकर ऐसे बयान देना शोभनीय है? मेरा मेरा बिल्कुल जवाब ये है कि एक आईएएस अफसर अपनी काबिलियत के दम पे बने हैं, लेकिन उनको अभी तक डीएम क्यों नहीं बनाया गया? एक सरकारी ऑफिसर, ये सवाल है ना। एक सरकारी ऑफिसर किसी जाति विशेष के लिए तो सरकारी ऑफिसर नहीं है, वो सभी के लिए समान ऑफिसर है। फिर उस तरीके के बिल्कुल। बयान वो दे रहे हैं, इसका क्या इंप्रेशन जा रहा है? वो तो उनको अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं बनाया गया फिर मध्य प्रदेश के अंदर? बताइए अगर आप मुझे ये आप, पक्षपात मीनाक्षी की भी सिंह बात कर रहे हैं, सुनील जी मेरी बात को पक्षपात हो रहा समझिए। ना। अगर आप सरकार- पक्षपात की सरकार बात तो कर रहे हैं, पक्षपात कर रही है। सुनिए, अगर आप पक्षपात की भी बात कर रहे हैं तो पक्षपात क्यों हो रहा है? जातिवाद के कारण। और मीनाक्षी जी बोल रही है जातिवाद होना चाहिए, जबकि पक्षपात हो ही इसलिए रहा है क्योंकि जातिवाद है आपके उनके अनुसार। मीनाक्षी सिंह जी के उनके बयान को गलत तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। पूरा जो मीडिया है आप देख सकते हैं कि संतोष वर्मा के भी बयान को तोड़ मोड़ पेश किया गया था और इनके भी बयान को पेश किया गया है। उनका सीधा सीधा ये है कि भाई हमारी जो आइडेंटिटी है, हम जिस समाज से आते उनके हैं, बयान को जिस क्या जाति से तोड़ आते हैं, मरोड़ जिस कर वर्ग पेश से किया हैं, जाएगा? सुनील जी, वो खुद ही कह रही हैं जी, कि हम जी, अपने जी, लोगों जी। के बीच में जाएं और जो लोग हैं वो मेरे पास आए, मुझसे मुलाकात करें, मैं उनकी मदद कर। वो खुद स्पष्ट बोल रही हैं, आप बोल रहे हैं दो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं उनके बयान को। नहीं, नहीं, स्पष्ट बातें हैं। उनका ठीक है, आशय ये था सुरेश जी। कि भाई सुनील अगर सुनील किसी जी को मैं एक बात सुनिए, पूछना सुनिए चाह सर। रहा हूँ, अगर सरकारी सिस्टम से नहीं, बिल्कुल, सरकारी मेरा- सिस्टम से मेरा अगर सवाल जाति आपसे शब्द हटा मैं दिए तो पूछना कैसा चाहूंगा। रहेगा? आप बताइएगा। सरकारी सिस्टम हम से तो अगर चाहते हैं जाति कि शब्द हो जाए तो कैसा रहेगा? हम तो चाहते हैं कि देश जाति शब्द हट सरकारी जाए, सिस्टम से हम जाति सब शब्द हिंदू हटना बन चाहिए कि जाए, नहीं हटना बौद्ध चाहिए? मैं बन केवल जाए, इतना सिख पूछ बन रहा हूँ जाए, आपसे। ईसाई आप बन मेरा जाए, थोड़ा सब सा बन जाए। निवेदन है आपसे, सरकारी सिस्टम से अगर जाति क्या? शब्द हट जाएगा तो कोई जातिवादी की बात करेगा क्या? मुझे बताइए कि ये सिस्टम हटने के बाद क्या रोटी बेटी का व्यवहार चालू हो जाएगा? क्यों अपने आप हो जाए? किसी को मालूम ही नहीं किस जाति की हो, ये बताइए किस बताइए बात मुझे की हो? बताएं। भाई मैं जाति यही तो पता कह ही रहा हूं नहीं है। आपसे। आज भी जाति नहीं, हम आप तो- कुमार हम लिखते तो हो, चाहते कोई हैं- कुछ भी लिखते। देखिए संतोष जी, मैंने हम तो आपसे एक ही बात पूछी, सरकारी सिस्टम से अगर आपका जाति शब्द हट जाए तो कितना प्रॉब्लम समस्या समाप्त हो जाएगी देश में? जाति शब्द होना देखिए, चाहिए, शुक्ला क्योंकि जी, मैं सरकारी आपसे फॉर्म कह में रहा सात हूं कि फिर मैं वही आपसे बात, क्या कह रहा हूं कि सरकारी जाति- सिस्टम में जो जाति लिखते हो उसी से प्रॉब्लम है। आप जाति हटा दीजिए। आप कह रहा हूं ना सरकारी सिस्टम में जाति नहीं, सरकारी जाति को बांट रही है। मैं कहां मना कर रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं सरकारी सिस्टम से जाति हटा दो, आरक्षण आर्थिक आधार पर सब सिस्टम हो जाएगा, हर गरीब को हर सुविधा मिलेगी। एक आईएएस फायदा ले रहा है। ठीक है, ठीक है, मेरी बात को समझ सुरेश रहे जी, हैं? ठीक मैं है। आपसे क्या कह रहा हूं कि आज भी देश के अंदर जाति देखकर टारगेट किया मैं जाता है। कहां कह रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं जाति देख के। मैं तो आपसे कह रहा हूं सरकारी सिस्टम से आप मांग करिए ना। पैसा पिलाई जाती है। सुनील जी, जब मैं मांग कर रहा हूं आप भी मांग करिए सरकारी सिस्टम से कि फॉर्म में जाति खत्म कर दीजिए, कोई भी जाति नहीं। देखिए फॉर्म सरकारी अरे फॉर्म आप में मांग खत्म तो करने से करिए। काम नहीं चलेगा। अरे आप मांग तो नहीं, करिए। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि सुरेश जी आपको भी पता अगर है हम संभव रोटी नहीं बेटे है, के और व्यवहार ये क्यों चालू करेंगे संभव नहीं है तभी मैं होगा। आपसे समझना चाह रहा हूं। लेकिन पहले सुरेश जी, देखिए क्या है, सरकारी सिस्टम से जाति शब्द हट जाएगा ना तो देश में ये जो छोटी छोटी समस्या आ रही है खत्म हो जाएंगी। कैसे? कैसे क्या? बिल्कुल किसी को मालूम नहीं कौन सी जाति कौन बिकती है, क्योंकि जब विदेश जाते कोई पूछता है कि कौन सी जाति को, ट्रेन में बैठते पूछता कोई जाति है? केवल सरकारी सिस्टम में नौकरियों में है, बाकी कोई किसी से नहीं पूछता। आप शादी में जाते हो किसी में, क्या आप शादी में नहीं जाते? तो मेन मसला क्या सरकारी नौकरियों का है? सरकारी नौकरियों में सिस्टम है जाति का। अगर और अगर सरकारी ये हटा दिया जाए तो जातिवादी का मेरा- कॉलम हटा दिया जाए हम तो कह रहे सारी हैं कोई भी समस्याएं सुलझ सरकारी जाएंगी। फॉर्म में जाति कॉलम हटा सुनील दीजिए। सुधीर जी, सवाल ठीक है, है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल सुनील है, जी, सुनील जी, आऊंगा आपके पास। मैं लास्ट कमेंट लेने के लिए आपके पास आऊंगा। सुधीर जी, जाति का कॉलम हटा देना चाहिए, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। हो जाएंगी। सुधीर जी, तो क्या हमारा शादी विवाह इससे हो जाएंगे? वैसे हो रहा है, कौन मना कर रहा? शादी विवाह कर ही रहे लोग बात। अम्बेडकर जी की वाइफ पंडित, उसमें देखिए शादी विवाह की इसमें बात कहां से हुई गई? सुधीर जी, जब सरकारी सिस्टम में कोई फॉर्म में नहीं है तो वैसे अपना समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या है, ये इन लोगों की एक बिल्कुल सुनियोजित रणनीति है सरकारी विवाह कि हट धर्मिता अपनाए रखना और अंत में रोटी बेटी के ऊपर आ जाना। हर समस्या, ये हमारे जो छोटे भाई हैं भीम आर्मी जी के बहुत अच्छे युवा ऊर्जावान व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे सुन के उनकी बात से, बड़े गंभीर व्यक्ति हैं,
पर उनकी बात से सुन के अंत में वो भी रोटी बेटी के ऊपर आ गए। लेकिन सुधीर जी, क्या जैसे- मसला सिर्फ ये सरकारी नौकरी का ही है? नहीं सर, जो सुरेश शुक्ला जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि भाई जब संविधान हर देश के नागरिक को समान मानता है, संविधान का अनुच्छेद 14 सबको समान मानता है, और पूरे सुबह सो के उठने से लेकर रात में सोने तक दिन भर हमें कभी भी किसी व्यक्ति की जाति पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी काम के लिए। केवल सरकारी दफ्तर में नौकरी के लिए ही जाति की आवश्यकता पड़ती है। तो उनका कहना सही है, जिसका फायदा मिलता है। हाँ, कि अगर हम केवल योग्यता आधारित सिस्टम बना दें कि भाई परीक्षा होगी उसमें सब बैठेंगे, इतनी आयु वाले हों, इतनी शैक्षणिक योग्यता बढ़िया। वाले हों, ठीक है। तो ये ठीक है, सिस्टम आखिरी से कमेंट, खत्म हो समय जाएगा। मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो सुधीर नहीं जी, सुनिए, माफ बस कीजिएगा। लास्ट में ये कह रहा था कि अंत में ये रोटी बेटी के ऊपर आ जाना, कि सब समस्याओं का हल जैसे रोटी बेटी का व्यवहार ही है भाई। और कोई, अब आप बताइए, एक IAS अधिकारी ऐसे खुल के बात कह रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुधीर जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, लास्ट कमेंट में लूंगा। सुनील जी, पूरी बात आप सुन रहे थे। जब आप लोगों के फायदे की बात आती है तो आप लोग पक्ष में हो जाते हैं, और जब आपके फायदे की बात नहीं होती आप विपक्ष में हो जाते हैं। देखिए, हम संविधान की बात करते हैं और संविधान में जो व्यवस्था दी है हम उसके साथ चलते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप सरनेम को लेकर आप डिबेट करवा रहे हैं, ठीक है। आप एक जो हमारी जो IAS है, आपका डिबेट, सुनील जी, डिबेट का विषय ये है, और ये डिबेट हो इसलिए रही है क्योंकि मीनाक्षी जी ने सरनेम को लेकर बात कही है। हम डिबेट कर ही इसलिए रहे हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि सरनेम पूछ कर पक्षपात किया जाता है। कहां पर सरनेम पूछकर पक्षपात किया जाता है? और अगर सरनेम पूछकर पक्षपात किया जाता है, कॉलम हटाने की बात के लिए आप लोग वकालत क्यों नहीं करते इस बात की? नहीं, जब कोई व्यक्ति ACS होम बन जाता है, उस समय नहीं कहा जाता कि हमारी जाति के व्यक्ति ACS होम क्यों बन गया। आरक्षित वर्ग के व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, ACS होम रह चुके हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पे आरक्षित वर्ग के व्यक्ति रह चुके हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तब ये प्रश्न नहीं उठाया जाता। और अगर मीनाक्षी सिंह जी कलेक्टर नहीं बन पाई थी तो उसके लिए भी सिस्टम में व्यवस्था है। सोनील जी, इनसे पूछिए कि अभी तक उनको DM क्यों नहीं बनाया गया। सुनील जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? आपको पता होगा। आप बताइए ना कौन है राष्ट्रपति। नहीं, आप आपने जाति की बात की, आप बताइए राष्ट्रपति कौन है? मेरा प्रश्न आपसे इतना है कि मीनाक्षी उनकी सिंह DM से क्या क्यों मतलब है? नहीं DM बनाया एक अभी तक उनको? सिस्टम से होता है। बहुत जाति आप क्यों बताइए ना। system बताइए मुझे। एक दूसरी बात हायरार्की, पूछना चाह रहा हूं। सुनील जी, एक हायरार्की ये कोई बात और नहीं एक हुई ना। प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, रूल्स प्रोटोकॉल होता है, रेगुलेशन के संबंध हिसाब से पद दिए जाते हैं। क्या- ये बात कोई- आप बेहतर समझते हैं। कोई सुनील जी। और कोई नहीं, IAS नहीं है आप क्या? बात कर रहे कोई हैं, और ठीक कोई है। कलेक्टर नहीं है, सभी सवर्ण है। हम तो देख रहे हैं बहुत सारे लोग कलेक्टर हैं, मैं क्या मीनाक्षी कह रहा हूँ छोड़ के नहीं आपसे, है। बताइए मध्य हो प्रदेश सकता है बहुत लोग हैं। कितने DM बनाया अभी तक? क्यों? बताइए, MP में कितने DM बनाया आपने अभी तक? कितने MP अभी आपके देखिएगा, संतोष वर्मा जी अभी हाल ही अद्भुत है, उसमें भी आप उन्होंने वो बात की है। ऐसे बयान दोगे मैं तो आपसे ऐसे क्या कह रहा हूं बयानबाजियों कि को मीनाक्षी जो जातिवाद सिंह- फैलाएंगे तो कैसे होगा? मीनाक्षी सिंह आप हमारे देश जातिवादी की फैलाओगे तो एक कैसे गिरा- होगा? आपके मन में जो जातिवाद कुंठा से भरी आप हुई कर है रहे हैं। उसको कैसे होगा? जातिवाद की पूरी कुंठा आप में भरी हुई आप है। में भरी हुई है पेशाब कौन पिला रहा जातिवादी की, है, हमने आप नहीं देख भरी सकते हुई है। हैं। कुंठा आप फैला रहे पेशाब हो। कौन पिला रहा है, उसका आरोपी कौन है? आप समझिए जातिवादी कौन आप आरोपी फैला रहे हो। उसके अंदर। जातिवाद की मैं तो सिस्टम से बात कर रहा अरे जातिवाद हूँ। मैं आप तो कर कहाँ रहे कह रहा हूँ? IAS एक बार बन गया, जातिवाद उसको आप कर रहे आरक्षण हैं। की क्या जरूरत है? IAS एक बार बन गया, मेरा गरीब सिर्फ लोगों आप को बताइए आरक्षण दीजिए ना जवाब कि आर्थिक आधार मीनाक्षी पर। सिंह को अभी तक DM क्यों नहीं बनाया गया? कलेक्टर किनको? क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? ये तो मीनाक्षी जी को। सरकार बनाएगी, मैं थोड़ी बनाऊंगा। ये सरकार का फिर सिस्टम। आप फिर आप कैसे बात सरकार कर से रहे बात हैं? करिए। अगर बस- अभी तक नहीं, संतोष शर्मा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? सुनील जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुनील जी, संतोष मीनाक्षी कह रही हैं। संतोष वर्मा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? सुनील जी, मीनाक्षी आप जी कैसी कह बात रही हैं। करते हो यार? अपर कास्ट से होती ठीक है उनको सुरेश DM बनाया जी, जाता समय अभी मेरे तक। पास कम है, संतोष वर्मा को आगे बर्खास्त बढ़ क्यों नहीं नहीं हुआ पाऊंगा अभी मैं, तक? माफ कीजिए। ये सुनील सरकार जी, का सिस्टम, मेरा सिस्टम सुरेश नहीं जी, है। सुधीर जी, सुनील जी, जो बहुत भी बहुत शुक्रिया जातिवाद हमारे के साथ खिलाफ जुड़ने के लिए। बोलेगा, जातिवादी आप बात मुझे कर आगे रहे हो। बढ़ने की जातिवादी इजाजत बात नहीं कर देता। रहे हो। उनको इस प्रकार से मुझे आगे करेंगे। बढ़ने की इजाजत नहीं देता समय, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे समय की मांग की। ये कह रही हैं IAS मीनाक्षी सिंह, और उनका कहना है कि जातिवादी पहचान होना और जातिवादी आज के वक्त की मांग है। लेकिन क्या ये वाकई मांग है? क्या उन्होंने जो बातें कही एक IAS होने के नाते ये जायज था? ये आने वाला वक्त बताएगा इसका असर क्या होगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।